दोस्तों देख सकते हैं मेरे पास अभी आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम का फॉर्म, जी हाँ दोस्तों, यानी एईपीएस का। इस पे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जहाँ पे मैंने बताया है कि एईपीएस क्या है, कैसे इसको चालू करना है, कैसे बंद करना है। ऑनलाइन मैंने बताया है, लेकिन आज मैं पहली बार आपको बता रहा हूँ कि ऑफलाइन इस फॉर्म को भर के ब्रांच में जाके कैसे इसको आप चालू कर सकते हैं, कैसे बंद कर सकते हैं। दोनों तरीका इस वीडियो में बताऊंगा, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि ये वाला जो फॉर्म है आपको कहाँ से मिलेगा, ताकि आप घर से ही डाउनलोड करके इसको भर के ले जाइए और ब्रांच में बस जमा कीजिए। आपका एईपीएस चालू करवाना है तो चालू करवाइए, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करवाना है, यानी आप चाहते हैं कि मेरा आधार कार्ड से 10,000 से ज़्यादा ना निकले पैसे, सिर्फ 5-6 हज़ार निकले एक बार में, तो वो भी आप करवा सकते हैं। और अगर आपको बंद करवाना है तो वो भी आप करवा सकते हैं, इसको भर के ले जाके बैंक में बस जमा करना है। तो आज मैं भर रहा हूँ एसबीआई बैंक का, बट टेंशन मत लीजिए, किसी भी बैंक में खाता है तो आप इसी तरीके से आपको एईपीएस को ऑन करना है, ऑफ करना है, लिमिट का बढ़ाना है, कम करना है, जो भी करना है आप कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस फॉर्म को भरते हैं। तो सबसे पहला कॉलम है अकाउंट नंबर का। जिस भी अकाउंट के लिए आप एईपीएस को चालू या बंद करना है वो अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे आपको सही अकाउंट नंबर डालना है, सही अकाउंट नंबर डालना है। मैं अभी समझाने के लिए इस तरीके से डाल रहा हूँ। अब यहाँ पे कस्टमर नेम, यानी ये जो अकाउंट नंबर आपने जिसका डाला है उसका नाम आपको यहाँ पे डालना है। तो मैं डाल देता हूँ RAJESH राजेश शर्मा, देख सकते हैं मैंने डाल दिया। उसके बाद है ब्रांच, कौन से ब्रांच में आप इस फॉर्म को जमा करेंगे उसका यहाँ पे नाम। तो चलिए मैं यहाँ पे GOVIND गोविंद PURI पूरी। उसके बाद यहाँ पे डेट आपको ध्यान रखना है कि जिस दिन आप इस फॉर्म को भरेंगे, जिस दिन आप इस फॉर्म को जमा करेंगे ब्रांच में, उसी दिन का डेट डालना है। तो मैं भी डेट को खाली छोड़ रहा हूँ। आपको जैसे डेट को आप खाली छोड़िए, जैसे मान लीजिए आज आप फॉर्म भर रहे हैं तो डेट को रहने दीजिए, जिस दिन आप जमा करेंगे उस दिन का बस डेट डालिए और ब्रांच में जमा कर दीजिए। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, ये है परमिशन लिमिट। ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एईपीएस को आप बंद करें या चालू करें तो एईपीएस दो तरीके के होते हैं। पहला होते हैं ऑन अस, दूसरा होते हैं ऑफ अस। ये दोनों को जाने बिना आप एईपीएस को इनेबल और मतलब चालू बंद नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ा सा इसको समझ लेंगे तो आपके लिए आसानी होगा। तो चलिए मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ। ऑन अस, अगर एईपीएस आप ऑन करते हैं तो उसमें कम से कम 50 रुपये निकाल सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 रुपये। दूसरा है ऑफ अस, ऑफ अस यानी कम से कम 50 रुपये निकाल सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये। ये तो बस लिमिट बताया, इसमें और भी कुछ फंडे हैं। ऑनर्स में कुछ लिमिट होता है कि आप कुछ ही बैंक से निकाल सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा, भी बने रहिए। बट अभी आप इतना ही समझिए कि ऑनर्स का मतलब है कि 50,000, ऑनर्स का मतलब है कि 50 रुपये कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 रुपये। ऑफर्स का मतलब है कि 50 रुपये कम से कम, 10,000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा। अब आपको डिसाइड करना है कि आप इसको ऑन करना चाहते हैं, इनको ऑन करना चाहते हैं। तो अब हम आते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना, ऑन करना है एईपीएस। तो सबसे पहले यहाँ पे टिक का निशान लगा देना है। अब आपको बता दूं कि ऑनर्स अगर आप ऑन करेंगे ना तो देख सकते हैं ट्रांजैक्शन अलाउड एट एसबीआई कियोस्क आउटलेट ओनली। इसका मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ ऑनर्स को ऑन करते हैं तो सिर्फ एसबीआई के जो सब ब्रांच होते हैं, थोड़े जो ब्रांच होते हैं गांव में, उसमें सिर्फ निकाल सकते हैं। अगर आपने ऑनर्स और ऑफर्स दोनों को ऑन कर दिया तो आप एसबीआई के उसमें तो निकाल ही सकते हैं, साथ ही साथ किसी और बैंक के, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया के छोटे छोटे ब्रांच में भी आप आधार कार्ड से पैसे, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपने दोनों को ऑन कर लिया तो आप कहीं से भी पैसा निकाल सकते हैं। सिंपल बात करें दोस्तों तो ऑनर्स का मतलब ये है कि सिर्फ अगर आपने ऑनर्स को ऑन कर दिया तो सिर्फ एसबीआई के कियोस्क से ही पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने दोनों को ऑन कर दिया, यानी ऑनर्स और ऑफर्स दोनों को अगर आपने ऑन कर दिया, तो जहां से भी आधार कार्ड के थ्रू पैसे निकलते हैं वहां से आप पैसे निकाल सकते हैं। तो हमारा क्या है, अब हम इसको तो ढूंढेंगे नहीं कि सिर्फ एसबीआई का कहाँ पे। अगर मान लीजिए आपने ऑनर्स को ऑन कर दिया तो आप ढूंढते फिरेंगे कि एसबीआई का कियोस्क कहाँ पे है, तो मतलब मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपने दोनों को कर दिया तो कहीं से भी आप निकाल लीजिए जहाँ पे आधार कार्ड से पैसे निकलता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऑनर्स और ऑफर्स दोनों को ऑन कर रहा हूँ। अब आते हैं लिमिट की। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिमिट तो है ही डिफ़ॉल्ट में,
अगर आप यहाँ पे नहीं भरेंगे तो ये जो डिफ़ॉल्ट वाला है यही वाला रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार मैं 5,000 से ज़्यादा तो आधार कार्ड के थ्रू निकालता ही नहीं हूँ, तो आप अपना लिमिट लगा सकते हैं। तो ऑनर्स में मैक्सिमम कितना है, 30,000 है। तो मैं यहाँ पे 20,000 रुपये लिख दे रहा हूँ कि 20,000 से ज़्यादा है एक बार में ना लिख ले, क्योंकि मैं कभी निकालता ही नहीं हूँ। वहीं ऑफर्स में लिमिट कितना है, 10,000 है, तो मैं यहाँ पे 10 ही कर देता हूँ कि 10,000 कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 10,000 निकालने का ज़रूरत पड़ता है। तो ये फॉर्म तो पूरा भर चुका है। अब बात करें दूसरा मॉडिफिकेशन, ये किसके लिए है? जैसे मान लीजिए आपने पहले से ही ये वाला ऑन कर रखा था और यहाँ पे 20,000 रुपये लिमिट डाल रखा था, यहाँ पे 10,000 डाल रखा था। अब आप चाहते थे कि ये 20,000 को मैं 30,000 कर दूं और ये 10,000 का जो अदर से है इसको मैं 5,000 कर दूं, उसके लिए ये वाला मॉडिफिकेशन का कॉलम है। लेकिन आप पहली बार अगर कर रहे हैं तो बस इतना ही भर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो ये तो था दोस्तों कि ऑन करने के लिए और ये वाला मॉडिफिकेशन करने के लिए, यानी आपने पहले से ही ऑन कर रखा है, उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप चाहते हैं कि मैं आधार कार्ड के थ्रू पैसे निकालो ही ना, फिंगरप्रिंट के थ्रू मेरा पैसा निकले ही नहीं। तो AEPS को बंद करने के लिए इसी का एक पार्ट आता है, लास्ट पार्ट है, देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने टिक कर दिया और यहाँ पे सिग्नेचर कर दिया तो आपका AEPS बंद हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं डी रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद आप आधार कार्ड के थ्रू, आधार कार्ड के थ्रू मतलब कहीं भी CSC सेंटर जाके फिंगरप्रिंट के थ्रू पैसे नहीं निकाल पाएंगे। तो अगर आपको बंद करना है तो यहाँ पे टिक करके बस साइन कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो मैंने इस फॉर्म को अच्छे से भर लिया है। अब मैं दूसरे पेज में जाता हूँ और दूसरे पेज में जाने के बाद मुझे यहाँ पे बंद नहीं करना, तो मैं इस पर टिक नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बस अपना सिग्नेचर करूँगा और इस फॉर्म को ऐसे रख के मैं बैंक में जमा कर दूँगा। मेरा AEPS मेरे अनुसार यहाँ पे सेट हो जाएगा, चालू हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि ये वाला फॉर्म कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। तो इस फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए एक वेबसाइट है formkaise.com, वहाँ पे जाना है और आप वहाँ से जाके इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट करके घर से ही भर के ले जा सकते हैं और ब्रांच में जमा कर देंगे तो आपका AEPS इनेबल हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। फिर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।